Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the structure of nephron. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को बिकॉज इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, जो नेफ्रॉन्स होती हैं हमारी किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं. व्हाट आर द नेफ्रॉन्स? सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स होते क्या हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है, देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी. ठीक है, हर किडनी के अंदर जो होते हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं. इसीलिए छोटे 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 यूनिट्स होते हैं जो मिलके आपकी किडनी का होल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन किडनी because they are important for waste excretion. ठीक है, इनके बेसिकली 3 मेन फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन्स के. द फर्स्ट वन इज वेस्ट रिमूवल या वेस्ट एक्सक्रीशन. द सेकेंड वन इज पीएच मेंटेनेंस. ठीक है, ये आपकी बॉडी में जो पीएच होती है आपकी ब्लड की उसको मेंटेन करते हैं. एंड द थर्ड वन इज ब्लड प्रेशर बैलेंस. ठीक है, ये आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. जैसे कि हमने इसके बात की, ये होते क्या हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के अंदर. जैसा कि आपको इस किडनी के डायग्राम में नजर आ रहा है, जैसे कि आप जब जानते हैं किडनी के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं. आउटर वन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड मेडुला. ठीक है, रीनल इज डिराइव फ्रॉम द किडनी. जहां भी रीनल का वर्ड आएगा इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनी. सो it is renal cortex and this portion is called renal medulla. जो अंदर वाला पोर्शन है ये renal medulla है, जो आउटर पोर्शन है वो renal cortex है. ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया है. आप देख सकते हैं जो ये नेफ्रॉन है इसका कुछ पोर्शन जो है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है, जबकि ये वाली जो एंडिंग्स है ना ये रीनल मेडुला के अंदर है, ये जो आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो इसकी एंड पे कलेक्टिंग डक्ट है वो भी कहाँ आ रही है, रीनल मेडुला के अंदर. ये नेफ्रॉन है. बेसिकली आपकी किडनी के अंदर इस तरह के, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनाया, बट देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन अ सिंगल किडनी. ठीक है, आपकी हर किडनी के अंदर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि जिनका एक ही रोल होता है विच इज दैट. ठीक है, मैंने आपको उनका रोल बता दिया. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ईच नेफ्रॉन हैज बेसिकली 2 पार्ट्स. ठीक है, हर नेफ्रॉन के पास जो है 2 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, द पहला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल. तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपको ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर सा नजर आ रहा होगा. दिस वन, दिस रेड पोर्शन प्रेजेंट द क्लस्टर ऑफ blood capillaries. These capillaries are called glomerulus. ठीक है, ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन करनी हो तो आप क्या करेंगे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये जो आपको कप नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कप शेप स्ट्रक्चर, ये देख रही है आप, ये जो ऐसे बना हुआ है स्ट्रक्चर, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल. इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल. अब बोमैन कैप्सूल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज द पर्सन हु डिस्कवर इट 25 ईयर उसकी एज थी, एक बंदा था जिसका नाम था मिस्टर बोमैन, तो उसी के नेम से इसका नाम जो है वो बोमैन कैप्सूल रख दिया गया. ठीक है, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बोमैन कैप्सूल. ठीक है, इसने इनक्लोज किया होता है इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है, अब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को मिला के हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल. ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, रीनल कॉर्पसल. एंड इट इज नॉट ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर नहीं होता. ठीक है, इसकी जो खास बात है
वो ये है कि ये ट्यूबुलर नहीं होता, इट इज नॉट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल नहीं होता है, जैसे कि ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। So, we have discussed the first part of the nephron, which is called renal corpuscles, and it contains two basic parts, which is glomerulus and the Bowman capsule. ठीक है, अब जो इस कप के अंदर स्पेस है ना, जिसको मैंने ये ब्लू से प्रेजेंट किया होता है, इसको हम कहते हैं बोमेन स्पेस। ठीक है, इसका फंक्शन हम लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। वी हैव डिस्कस द रीनल कॉर्पसल। अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल पे। जस्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स लाइक दिस एंड इट गोज डाउन, और यहाँ पे जाके ये नैरो हो जाता है और यू शेप स्ट्रक्चर बनता है, और फिर थोड़ा सा ये जो है वो खुला हो जाता है और ये अबव जो है मूव करता है, और ये आखिर पे जाके एक डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके नेम डिस्कस करेंगे और इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज क्लोजर टू द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। कॉन्वोलेटेड मीन फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये फोल्ड्स है इसके अंदर, इसको हम इसलिए कॉन्वोलेटेड कहते हैं। और ट्यूब्यूल मीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज क्लोजर टू द बोमेन कैप्सूल, देन it goes down, and this U-shaped structure is called loop ऑफ हेनले। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर को, यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद ये जहां से थोड़ा सा खुला होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी, अब इसके नाम को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टल हम क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल से दूर होता है, इसलिए हम इसको डिस्टल कहेंगे। कॉन्वोलेटेड अगेन फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर है। एंड ट्यूब्यूल मीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो एंड करता है इनटू आर ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इनटू आर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे नेफ्रॉन से जो इनकी एंडिंग्स आ रही हैं, सिंगल कलेक्टिंग, ये छोटी छोटी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो एंड करती है एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, ये भी किसी नेफ्रॉन से आ रही है, ये भी किसी नेफ्रॉन से आ रही है, ये भी किसी नेफ्रॉन से आ रही है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये सारी किसी ना किसी नेफ्रॉन से आ रही हैं। ठीक है, और ये ड्रेन करती हैं इनटू अ सिंगल लार्ज कलेक्टिंग डक्ट एंड मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स, ऐसे भी कह सकते हैं many collecting ducts join together to form several hundred capillary duct। ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं ये ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट बना देती हैं। ठीक है, कौन सी डक्ट बना देती हैं? मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ, पेपिलरी डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। बेसिकली आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। अ पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैन बी आस्क्ड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर। और इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। ये जो है फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, जो किडनी में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये यूनिट फॉर्मेशन में इनका। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो लूप ऑफ हेनले का और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है जो रीनल मेडुला के अंदर जा रही है, और यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है जो रीनल मेडुला के अंदर मौजूद है। बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से जाती हैं ये रीनल पेल्विस में, ये सारी की सारी कहाँ जाएंगी? ये रीनल पेल्विस में जाएंगी। ठीक है, तो वहां से जो यूरिन है वो कहाँ चला जाता है? यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने डिस्कस किया उसके टू बेसिक पार्ट्स को। सो आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।